प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। पिछली कक्षा में हमने समय के आरंभ में जाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे बड़े रहस्य बिग बैंग को समझा और यह भी जाना कि कैसे एक घूमती हुई निहारिका से हमारे अपने सौर परिवार का जन्म हुआ। आज हम उसी सौर परिवार के आंगन में प्रवेश कर रहे हैं। आज की हमारी यात्रा किसी एक ग्रह या तारे तक सीमित नहीं है। आज हम अपने पूरे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का एक विस्तृत और गहन भ्रमण करने वाले हैं। हम इस परिवार के मुखिया सूर्य की धधकती सतह से लेकर इसके सबसे दूर के बर्फीले सदस्यों तक की यात्रा करेंगे। हम एक एक करके सभी 8 ग्रहों से मिलेंगे, उनके उपग्रहों के रहस्य को जानेंगे और मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे लाखों क्षुद्र ग्रहों की पेटी को पार करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि बर्फीले धूमकेतु कहाँ से आते हैं और रात में हमें दिखने वाले टूटते तारे या उल्का का सच क्या है। दोस्तों, यह अध्याय भौतिक भूगोल और सामान्य विज्ञान का हृदय है। शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें सौरमंडल से जुड़े प्रश्न न पूछे जाते हों। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, किसके वलय सबसे सुंदर हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस तरह मिलेंगे कि वे हमेशा के लिए आपके दिमाग में अंकित हो जाएंगे। यह सिर्फ तथ्यों की एक सूची नहीं होगी, यह एक कहानी होगी, हमारे ब्रह्मांडीय घर की कहानी। हम हर ग्रह के व्यक्तित्व को, उसकी खासियतों को और उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। तो अपनी डायरी और कलम थाम लीजिए, अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए, क्योंकि आज हम सौरमंडल के एक ऐसे ग्रैंड टूर पर निकल रहे हैं जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। भाग 1, सौरमंडल, एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा परिवार। सबसे पहले आइए हम अपनी परिभाषा को फिर से स्पष्ट करें। सौरमंडल सूर्य और उन सभी खगोलीय पिंडों का समूह है जो सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं। यह एक विशाल, लगभग खाली अंतरिक्ष में फैला हुआ एक सुव्यवस्थित तंत्र है जिसके केंद्र में एक तारा है, हमारा सूर्य। इस परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं? एक तारा, सूर्य, 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 5 मान्यता प्राप्त बौने ग्रह, प्लूटो, सेरेस, एरिस, माके और हाउमिया, 200 से अधिक ज्ञात उपग्रह, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा, लाखों क्षुद्र ग्रह, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच की पेटी में, अरबों धूमकेतु और बर्फीले पिंड जो सौरमंडल के बाहरी किनारों पर रहते हैं। यह पूरा परिवार एक विशाल चपटी तस्तरी या डिस्क के आकार में फैला हुआ है जिसे क्रांतिवृत्त तल या इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। लगभग सभी ग्रह इसी तल पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भाग 2, सूर्य, द सन, सौरमंडल का राजा और ऊर्जा स्रोत। हमारे सौरमंडल की हर कहानी सूर्य से शुरू होती है और सूर्य पर ही खत्म होती है। यह हमारे सौर परिवार का केंद्र, मुखिया और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। परिचय: सूर्य एक औसत आकार का पीला बौना तारा है। यह प्लाज्मा यानी अत्यधिक गर्म आयनित गैस का एक विशाल धधकता हुआ गोला है। इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है और इसका द्रव्यमान पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% है। इसी अपार द्रव्यमान के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह विशाल ग्रहों को भी अपनी कक्षाओं में बांधे रखता है। आयु: सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने जीवन के मध्य काल में है और अगले लगभग 5 अरब वर्षों तक इसी तरह ऊर्जा देता रहेगा। ऊर्जा का स्रोत: नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य कोई जलता हुआ कोयले का गोला नहीं है। इसकी ऊर्जा का स्रोत एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। प्रक्रिया: सूर्य के केंद्र में तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 250 अरब गुना अधिक है। इस चरम स्थिति में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन: इस प्रक्रिया में थोड़ा सा द्रव्यमान अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में सूर्य से बाहर निकलती है और करोड़ों किलोमीटर की यात्रा करके हम तक पहुंचती है। सूर्य हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। सूर्य की आंतरिक और बाह्य संरचना: सूर्य की संरचना को कई परतों में बांटा गया है।
आंतरिक भाग यानी इंटीरियर, क्रोड यानी कोर, यह सूर्य का सबसे भीतरी भाग है जहां नाभिकीय संलयन होता है। यह सूर्य का पावर हाउस है। विकिरण मेखला यानी रेडिएटिव जोन, क्रोड के चारों ओर का क्षेत्र। यहां ऊर्जा फोटॉन के रूप में धीमी गति से बाहर की ओर यात्रा करती है। एक फोटॉन को इस क्षेत्र से बाहर निकलने में हजारों साल लग सकते हैं। संवहन मेखला यानी कन्वेक्टिव जोन, यह सूर्य की सबसे बाहरी आंतरिक परत है। यहां ऊर्जा गर्म गैस के ऊपर उठने और ठंडी गैस के नीचे बैठने यानी संवहन धाराओं के माध्यम से सतह पर पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी बर्तन में उबलता है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, प्रकाशमंडल यानी फोटोस्फीयर, ये सूर्य की वह सतह है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। यहीं से सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक यानी सनस्पॉट्स इसी परत पर दिखाई देते हैं। वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फियर, प्रकाशमंडल के ऊपर स्थित एक पतली और अनियमित परत जो सामान्यतः दिखाई नहीं देती, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय एक लाल रंग की किनारी के रूप में दिखती है। कोरोना यानी कोरोना, ये सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे विशाल परत है। ये लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली हुई है। इसका तापमान आश्चर्यजनक रूप से लाखों डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन इसका घनत्व बहुत कम होता है। ये भी केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय एक सुंदर सफेद प्रभामंडल के रूप में दिखाई देती है। सौर गतिविधियां यानी सोलर एक्टिविटीज, सौर कलंक यानी सनस्पॉट्स, ये प्रकाशमंडल पर दिखाई देने वाले गहरे ठंडे क्षेत्र होते हैं। ये सूर्य की सतह पर तीव्र चुंबकीय गतिविधियों के कारण बनते हैं। इनकी संख्या लगभग 11 वर्षों के एक चक्र में घटती और बढ़ती रहती है, जिसे सौर चक्र यानी सोलर साइकिल कहते हैं। सौर ज्वाला और सौर पवन, कभी कभी सौर कलंकों के आसपास से भारी मात्रा में ऊर्जा और आवेशित कणों का विस्फोट होता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। सूर्य से लगातार निकलने वाले इन आवेशित कणों की धारा को सौर पवन कहते हैं। जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो ध्रुवों के पास रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। भाग 3, ग्रहों का भव्य दौरा, एक विस्तृत परिचय। अब हम सूर्य से शुरू करके बाहर की ओर ग्रहों की यात्रा करेंगे। ग्रहों को 2 मुख्य समूहों में बांटा गया है। आंतरिक यानी पार्थिव ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चट्टानी, छोटे और सघन हैं। बाहरी यानी जोवियन ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय, विशाल और कम सघन हैं। 1. बुध यानी मरकरी। परिचय, सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ये चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। कक्षा और घूर्णन, सूर्य के सबसे पास होने के कारण ये सबसे तेजी से परिक्रमा करता है। इसका एक वर्ष केवल 88 पृथ्वी दिनों का होता है, लेकिन इसका घूर्णन बहुत धीमा है। वायुमंडल और तापमान, यहाँ वायुमंडल लगभग न के बराबर है। वायुमंडल न होने के कारण ये सूर्य से मिली गर्मी को रोक नहीं पाता, इसलिए यहाँ तापांतर यानी दिन और रात के तापमान में अंतर सौरमंडल में सबसे अधिक है। दिन में सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में ये -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सतह, इसकी सतह चंद्रमा की तरह ही गड्ढों यानी क्रेटर्स से भरी हुई है, जो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। उपग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है। 2. शुक्र यानी वीनस। परिचय, पृथ्वी का निकटतम और आकार व द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी अर्थ ट्विन सिस्टर कहा जाता है। 5. बृहस्पति यानी जुपिटर। परिचय, सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये एक गैसीय दानव यानी गैस जायंट है। ये इतना विशाल है कि सौरमंडल के अन्य सभी 7 ग्रहों को मिलाकर भी इसका द्रव्यमान उनसे दुगने से भी अधिक है। संरचना, ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, ठीक सूर्य की तरह। इसका कोई ठोस सतह नहीं है। सबसे तेज घूर्णन, ये अपनी धुरी पर सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेजी से घूमता है। इसका एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है। ग्रेट रेड स्पॉट, इसकी सतह पर एक विशाल अंडाकार लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है, जो वास्तव में एक विशाल तूफान है। ये तूफान पृथ्वी से भी बड़ा है और कम से कम 350 वर्षों से चल रहा है। उपग्रहों का राजा, बृहस्पति के 80 से भी अधिक ज्ञात उपग्रह हैं।
इसके 4 सबसे बड़े उपग्रहों को गैलीलियन मून्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने की थी।